वेलकम बैक माय चैनल सीता ऑल पर्पस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आएगी बुकशीट नंबर 88 जो क्लास 6 to 8 के लिए है और ये 28 नवंबर 2020 को है। तो आइए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं। आज हम वर्कशीट में करेंगे, थीम है एयर पॉल्यूशन। आज हम करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो आइए एयर पॉल्यूशन के बारे में करते हैं। अब राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज बैड फॉर लंग्स इन द गिवन बॉक्स। अब हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है। इसने बोला है कि जो हमारे लंग्स के लिए अच्छा है उसमें हमें गुड लिखना है और जो हमारे लंग्स के लिए बुरा है उसमें हमें बैड लिखना है। तो अब इसमें इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको बहुत सारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो एयर पॉल्यूशन हमारे लंग्स के लिए गुड है? नहीं, ये बैड है। तो यहाँ आएगा बैड। अब सेकंड में दे रखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो हमारे लंग्स के लिए अच्छे हैं या बुरे, बैड है, गुड है या बैड है? तो ये हमारे लिए गुड है, तो हम लिखेंगे गुड। अब है ये, अब जो बर्निंग होती है, कुछ जल जाता है तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे कुछ कहीं फायर लग गई तो वो जो धुआं जल आ जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? उससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये हमारे लिए लंग्स के लिए कैसा है? बैड है। तो हम यहाँ बैड लिख देंगे। उसके बाद है ये पेड़। जब हम घर में पेड़ लगाते हैं तो क्या वो हमें घर पे प्लांट्स लगाने चाहिए? क्या हमारे लंग्स के लिए हेल्पफुल है? यस, ये गुड है। ये हमारी लंग्स के लिए गुड है। अब इसमें बोला हुआ है ये वाला कार्स का जो कार्स हैं, जो कार है उसमें से धुआं निकलता है तो क्या वो हमारे लंग्स के लिए गुड है या बैड है? तो ये वाला भी होगा हमारे लिए बैड। ये हमारे लिए बैड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे। अब हम आए सेकंड क्वेश्चन पे। बी, रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें इसने बोला है कि एक रिपोर्ट तैयार किया है WHO ने। तो जो ये रिपोर्ट है हम उसे रीड करेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके जवाब देंगे। अब ये जैसे WHO है, जानते हो इसकी फुल फॉर्म देखो, ये होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है जैसे इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन किल एंड एक्समिलेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। अब एयर पॉल्यूशन के जब एयर पॉल्यूशन होता है तो उसमें 7 मिलियंस लोग किल हो जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं। 7 मिलियंस लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से इनकी वो किल हो जाते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शो दैट 9 out of 10 पीपल ब्रीथ एयर एंड एक्सरेट। अब क्या होता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, एक सर्वे की थी तो उसमें डाटा शो हुआ है कि जो 10 में से 9 लोग हैं, जैसे 10 out of 9 लोग हैं, जो 10 में से 9 लोग हैं वो लोग किसमें कैसी हवा में सांस लेते हैं? एयर पॉल्यूशन। जहाँ बहुत एयर पॉल्यूशन होता है ऐसी जगह पे लोग सांस लेते हैं तो उनके लिए वो हेल्पफुल नहीं है। अब WHO गाइडलाइंस लिमिटेड containing high level of pollutant human activities that are major sources of outdoor air pollution include। अब क्या होता है, जो ये सब किसकी वजह से होता है? ह्यूमंस के कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हाँ ठीक है, ये अब हम स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं, इससे कुछ पॉइंट्स हैं हम बहुत पढ़ लेते हैं। हाँ, फ्यूल कंपटीशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, एग्जाम्पल कार एंड हैवी ड्यूटी बाईसाइकिल्स। अब क्या होता है, जो फ्यूल होता है, मोटरसाइकिल जब चलती हैं उसमें से जो धुआं निकलता है फ्यूल्स की वजह से, तो उससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। वो पॉल्यूशन होता है तो उससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारे लिए जो
गाड़ियाँ हैं जिनका धुआं जो निकलता है वो हमारे लिए हेल्थ के लिए हेल्पफुल नहीं है। अब हीट एंड पावर जनरेशन, एग्जाम्पल ऑयल एंड कोयल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स। अब क्या होता है, जो हीट पावर्स है जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है क्योंकि वो हीट होता है, गरम होता है, जिससे वो गर्म होता है जिससे कि हमारे जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, उससे भी हम हेल्दी नहीं रह सकते। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एंड नेचुरल फैक्ट्रीज माइनिंग एंड ऑयल रेफरेंस। अब क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है, जो नई नई फैक्ट्रीज बनती हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, अब वो नई फैक्ट्री बनेंगी उससे भी हमें हेल्पफुल नहीं होगा कि उसका जो धुआं निकलेगा वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो आइए अब हम एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाँ, म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग। अब क्या होता है, जैसे अभी पराली जलाई गई थी, आपको पता है ना बच्चों, जो पराली जलाई गई थी उससे कितना पॉल्यूशन हो गया था दिल्ली में, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया था। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसकी वजह से कितना पॉल्यूशन बढ़ता है। इस वजह से सरकार को भी बहुत टेंशन हो जाता है कि अब हम इससे क्या करें, कि ये जो जलाई जाती है पराली उसे हम कैसे रोक सकते हैं। इससे भी हमारे हेल्पफुल नहीं है ना ये हमारे बॉडी के लिए। अब हम करते हैं फोर्थ वाला, रेजिडेंशियल कुकिंग हीटिंग एंड लाइटिंग एंड पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। अब क्या होता है, जो गांव में चूल्हा, अब हम रोटी की बना कैसे बनाएंगे, हम ये तो है नहीं कि उसमें भी हम फ्यूल डालते हैं तब वो पक करते हैं, तब हम वहाँ पे खाना बना पाते हैं। तो ये भी हमारे हेल्पफुल नहीं है, उसका वो फ्यूल होता है वो भी एयर में जाता है तो उससे भी पॉल्यूशन होता है ना बच्चों। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स पर। What are the major source of air pollution in Delhi? What are the major source? दिल्ली में, अब आप बच्चों बताओ कि जो दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ किस चीज़ की वजह से होता है। हाँ, तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ये वाला। किसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, फ्यूल्स की वजह से, मोटरसाइकिल में जो धुआं निकलता है उसकी वजह से ये हमारा पॉल्यूशन होता है। तो इसका ये आंसर है, फर्स्ट का आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू एयर पॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन में पूछा है कि हर साल कितने लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं, किल होते हैं। चलो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, मैं आपको बताया भी था। जैसे कि हर साल कितने लोगों की डेथ हो जाती है, 7 मिलियन पीपल्स की डेथ हो जाती है। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। अब WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है इसकी फुल फॉर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये थर्ड का आंसर हो गया। यस बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, वो है सी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब क्या है, अब हम इसे पढ़ते हैं। इसमें कुछ हमें ये बॉक्स है, इसमें हमें कुछ वो दे रखे हैं, हिंट्स दे रखे हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जो नीचे हमारे जो गैप है उसमें में फिल करने हैं। तो आइए देखते हैं किसमें कौन क्या आएगा। पहला है, फर्स्ट, Delhi is facing a big challenge of air pollution nowadays, so I will not use dash on this Diwali। अब क्या होता है, दिल्ली में इस बार किस चीज़ से हमें बड़ा चैलेंज करना पड़ा। हम इस बार दीपावली पे सभी लोग क्या नहीं कर पाए, हम इस बार फायर क्रैकर्स नहीं जला पाए, जिसकी वजह से हमें फायर क्रैकर्स इस बार हम नहीं जला पाए। ये है फर्स्ट का आंसर। अब है सेकेंड है, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन यू टू गो देयर ऑफिस। अब मैं क्या सब बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते होंगे ना कि जब आप जाते हो, ड्यूटी जाते हो, ऑफिस जाते हो, तो आप अपने साथ किसी और को भी, मतलब कोई जा रहा होगा उसी साइड पे, तो आप भी उसे हेल्प कर दो जिससे वो ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होगा, कार पॉइलिंग इसका आंसर है। अब एवरीवन मस्ट
स्विच ऑफ इंजन ऑफ हीज बाईसाइकिल वैन द रेड लाइट इज। अब क्या होता है कि जैसे रेड लाइट ऑन हो जाती है, रेड लाइट ऑन होती है तो क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग इंजन खोल के रखते हैं कि जैसे हो गया हम भाग जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जब रेड लाइट हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने उसको ऑफ कर देना, ऑन कर देना, ऑफ कर देना चाहिए। जो इंजन है उसे हमें ऑफ करने देना चाहिए जब रेड लाइट आए। अब है आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 डैश टू मेक सिटी नीट एंड क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, हमारी जैसे सिटी नीट एंड क्लीन रहे, सैपलिंग करना चाहिए हमारी, जिससे हमारी सिटी जो है नीट एंड क्लीन रहे। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।